नमस्कार दोस्तों। तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया 63वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज चेपॉक का मैदान दर्शकों से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था और पूरा स्टेडियम येलो आर्मी के शोर से गूंज रहा था। 30 रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां चेन्नई के कप्तान आज संजू सैमसन ने बिना किसी संकोच के पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया था और हैदराबाद की टीम को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट कर दिया था। तो रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस मैच की अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत के लिए जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई की टीम से नई बॉल के साथ मुकाबले की शुरुआत करने उतरे मुकेश चौधरी। अब मुकेश ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से पहली गेंद से ही घातक गेंदबाजी करना शुरू कर दिया था और पहली 5 गेंदों पर ट्रेविस हेड थोड़े असहज नज़र आ रहे थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी बॉल पर हेड ने मिड ऑफ की तरफ एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका हासिल कर लिया। लेकिन फिर भी मुकेश चौधरी ने इस पहले ओवर से सिर्फ 5 रन ही हैदराबाद की टीम को मिले थे। अब चेन्नई की टीम की तरफ से दूसरी छोर से अंशुल कंबोज बॉलिंग करने के लिए आए और उनके ओवर में गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा ने तूफानी बैटिंग करके दिखाई और इस ओवर में उन्होंने अपनी कलाइयों का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि 2 शानदार चौके अंशुल कंबोज के खिलाफ आज लगा दिए थे। तो पारी के तीसरे ओवर में फिर से मुकेश पर मोर्चे पर लगाया गया और उनकी दूसरी बॉल पर आज ट्रेविस हेड ने उनके ऊपर टूट पड़े थे और कवर्स की तरफ एक और लाजवाब चौका उनके बैट से देखने को मिला था। लेकिन कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ तब आया जब उसकी अगली ही बॉल पर मुकेश ने अविश्वसनीय पारी करते हुए ट्रेविस हेड को स्लिप में खड़े ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिखकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। अब ट्रेविस हेड इस मैच में 14 बॉल्स में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अब दोस्तों बैटिंग के लिए मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे और ईशान ने आते ही अंशुल के आखिरी पावर प्ले ओवर में 2 लगातार चौके जड़कर हैदराबाद के स्कोर को अब तेज़ी से आगे बढ़ा दिया था और पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होने तक हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। तो पावर प्ले ख़त्म होने के बाद चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज ने स्पिन का जादू चलाने के लिए अपने 2 भरोसेमंद स्पिनर्स को बुला लिया था, अकील होसेन और नूर अहमद को। तो अब अकील होसेन ने अपने पहले ही ओवर में सटीक बॉलिंग करी और मात्र 4 रन दिए थे। वहीं दूसरी छोर से नूर अहमद ने भी अपनी मिस्टी स्पिन से ईशान को परेशान किया, लेकिन 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी हाथ खोलते हुए नूर अहमद की एक खराब बॉल पर डीप मिड विकेट की तरफ एक लंबा छक्का जड़ दिया था। तो इन दोनों के बीच एक बेहतरीन 50 रनों की भी साझेदारी हो चुकी थी। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद अब नए बैट्समैन हेनरिक क्लासन आ चुके थे। अब क्लासन और ईशान किशन ने मिलकर अगले कुछ ओवर्स में हैदराबाद की रन रेट को गिरने नहीं दिया और 14वें ओवर में ईशान किशन ने अकील होसेन की बॉल पर एक शानदार चौका जड़ता हुआ अपना शानदार 50 पूरा कर लिया था। अब हेनरिक क्लासन ने भी अपने दूसरे एंड से हाथ खोलना शुरू किया और 15 ओवर में अंशुल के खिलाफ 2 आसमानी छक्के लगाकर हैदराबाद के स्कोर को 140 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अंशुल ने भी ईशान को यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया था। अब ईशान यहाँ पर 35 बॉल्स में 58 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों 19 ओवर में यहाँ पर अनिकेत वर्मा ने भी प्रशांत वीर के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था और एक चौका और एक छक्का लगाया और आखिरी ओवर डालने अब मुकेश चौधरी के खिलाफ क्लासन ने भी 16 रन बटोर लिए थे। तो इसी के साथ यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक विशाल और डरावना लक्ष्य अब चेन्नई की टीम के सामने रख दिया था। अब हेनरिक क्लासन ने भी 22 बॉलों में 54 रन बनाकर नाबाद रहे थे। तो दोस्तों अब चेन्नई की टीम 206 पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछे करने यहाँ पर एक ओपनिंग के लिए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतर चुके थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के बादशाह पैट कमिंस। तो यहाँ पर पैट कमिंस की पहली बॉल को संजू ने स्विंग करवाया और शुरुआती 4 बॉलों पर सैमसन को बिल्कुल बांध कर रखा था, लेकिन यहाँ पर 5वीं बॉल पर सैमसन ने आज आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से एक क्लासिक चौका भी मार दिया था।
वहीं दूसरी छोर से बॉलिंग करने आए हर्षल पटेल। अब हर्षल की स्लोअर बॉल के सामने ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई और उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट की तरफ एक बेहतरीन बाउंड्री निकाल ली थी। तो पारी के तीसरे ओवर में कप्तान ईशान मलिंगा को मोर्चे पर लगाया और ईशान की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने डीप विकेट की तरफ एक लंबा छक्का जड़ दिया था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ईशान ने भी एक सटी ओवर कर डाली और संजू उस पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए थे। अब संजू मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तो अब नंबर 3 पर बैटिंग करने आए उर्विल पटेल। अब उर्विल को चेन्नई से आज बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पैट कमिंस के अगले ओवर में कमिंस की एक बाउंसर उर्विल पटेल के हेलमेट से लगती हुई हवा में चली गई थी और कीपर हेनरिक क्लासन ने आसान कैच लपक लिया था और आज उर्विल पटेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो अब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ निभाने आए बैट्समैन कार्तिक शर्मा। अब हैदराबाद के कप्तान ने स्पिन अटैक शुरू किया और शिवम कुमार को बॉल थमा दी थी। तो ऋतुराज और कार्तिक ने मिलकर सिंगल डबल्स लेकर अब पारी को संभाले रखा था, लेकिन कार्तिक शर्मा ने एक बेहतरीन बाउंड्री लगाई और 9वें ओवर में शिवम कुमार की घूमती हुई बॉल पर उनकी स्टंप उखाड़ कर ले गई थी। अब कार्तिक यहाँ पर 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों, अब आने वाला था इस मैच का सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि मैदान पर उतरे थे बेबी डेवी के नाम से डेवाल्ड ब्रेविस। अब ब्रेविस और ऋतुराज ने मिलकर यहाँ से मैच का रुख पलटना शुरू कर दिया था और 11वें ओवर में बॉलिंग करने आए साकिब हुसैन की बॉल पर ब्रेविस ने अपना रूप दिखाया और कवर के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया था। तो दोस्तों, अब मैदान पर चेन्नई की जान और T20 के सबसे खतरनाक बैट्समैन शिवम दुबे की भी एंट्री हो चुकी थी। विकेट गिरने के बाद अब 16वें ओवर में साकिब हुसैन आए और शिवम दुबे ने आते ही उनकी 2 बॉलों पर 2 विशाल छक्के जड़ दिए थे। अब पूरा स्टेडियम दुबे के नारों से गूंज उठा था। अब 17वें ओवर में ईशान मलिंगा बॉलिंग करने आए और उन्होंने एक बड़ा उलटफेर कर दिया था और ईशान की एक बड़ी ओवर पर सेट बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ भी चमका खा गए और डीप स्क्वायर लेग पर ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट हो गए थे। अब ऋतुराज ने 78 रनों की बेहतरीन मूल्यवान पारी खेली थी। तो अब नए बैट्समैन प्रशांत बीर आए, जिन्होंने आते ही स्ट्राइक रोटेट करके दुबे को स्ट्राइक दी थी और आखिरी 2 ओवर्स में चेन्नई को जीत के लिए 32 रनों की खास जरूरत थी और इन 100 ओवर लेकर आया पैट कमिंस। अब कमिंस के इस ओवर में शिवम दुबे ने 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाकर ओवर से 18 रन निकाल लिए थे। तो अब आखिरी ओवर का रोमांच देखने को बाकी था। तो यहाँ पर पहली बॉल डाली हर्षल ने वाइड यॉर्कर और दूसरी बॉल पर स्कोर बॉल डाली, लेकिन एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था और तीसरी बॉल यहाँ पर दुबे ने पॉइंट की तरफ एक शानदार कट शॉट खेला और बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई थी। अब दुबे ने हल्के हाथों से खेलकर 2 रन भाग लिए थे चौथी बॉल पर। अब 5वीं बॉल पर यहाँ पर 2 गेंदों में जीत के लिए 2 रनों की दरकरार थी। तो अब हर्षल ने स्लोग में बॉल दी और शिवम दुबे ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के आगे एक विशाल छक्का जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को इस सांस से रोक देने वाले महामुकाबले में आज एक बार फिर से 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, इस मुकाबले में शिवम दुबे की विस्फोटक बैटिंग और ऋतुराज की शानदार अर्धशतकीय पारी ने चेन्नई को एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। आज दुबे ने मात्र 16 बॉल्स में 46 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो दोस्तों, आप शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ की ताबड़तोड़ और ऐतिहासिक बैटिंग में 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी IPL और क्रिकेट की रोमांचक हाईलाइट वीडियोस के लिए क्रिकेट विद गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।